राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दर दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनते तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। सुनते तेरी महिमा, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझाओ, इतना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दर दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। नाही चटणी आणि चपाती आणि ती. तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे मन से गिराना ना, चाहे कुछ भी सजा देना। राधे मन से गिराना ना, चाहे कुछ भी सजा देना। एक बार जो गिर जाए, एक बार जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की,
चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर दूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, सच कहता हूँ भगवन। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हम प्रार्थना करेंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से और हमारे सारे आचार्यों से, रूप गोस्वामी जी खासकर, क्योंकि इनकी टिप्पणी पे हम राधा रानी की कथा कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्वयं जो थे वो नयन मंजरी मोहिनी थे और मंजरी थे, और उन्होंने ये कथा जो थी वो भंडीर वन में सुनाई थी अपने शिष्यों को। साथ साथ रूप गोस्वामी जी ने इस पे बहुत अच्छी टिप्पणी करी है और ये ब्रह्म वैवर्तक पुराण में इसका सारा उल्लेख आता है। तो यहाँ से हम कथा शुरू करते हैं। कल हमने कथा छोड़ी थी जहाँ पर हम देख रहे थे राधा रानी और द्रौपदी ने एक दूसरे को गले लगाया था। जब पहले राधा रानी ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया था अर्जुन पे, उन्होंने बोला था कि तुम पहले शरणागति लेते हो और फिर कृष्ण के साथ वाद विवाद करते हो। तो इस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि कई सारे ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु की शरणागति लेते हैं और गुरु के साथ ही वाद विवाद कर लेते हैं कभी कभी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी को ये पसंद नहीं आता। राधा रानी को चाहिए, गोपियों का भाव ऐसे होता है कि एक दिन नारद मुनि जब थे, नारद मुनि गए थे चेक करने के लिए, कि उन्होंने कृष्णा से पूछा कि बताओ भगवान आपके शुद्ध भक्त कौन है, क्या ये है क्या वो है क्या ये है, ऐसे करके पूछा।
तो भगवान ने कहा कि तुम स्वयं जाके सारे जो तुम्हें लगता है शुद्ध भक्त है उनसे जाके पूछो, बताओ उनको कि भगवान के सर में बहुत दर्द है और आपके चरणों की धूली चाहते हो। तो ऐसे जब कहा तो नारद मुनि जी ने कई सारे पंडितों, ब्राह्मणों और ऋषियों को पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमें नर्क थोड़ी जाना है, हम भगवान के, हमारी अपने चरणों की धूल हम भगवान के माथे पे कैसे लगा सकते हैं। लेकिन किसी ने अपने चरणों की धूली नहीं दी। लेकिन जैसे ही नारद मुनि जब गोपियों के पास गए तो गोपियां इंस्टेंटली रेडी हो गई। उन्होंने बोला ये लो, ये धूल लो, ये धूल लो। सारी गोपियों ने अपने चरणों की धूल निकाल निकाल के ऐसे भर भर के जो है पोटली में डालकर नारद मुनि जी को दी और बोला कि उनके सर पे अच्छे से लेप लगा देना, उनका सर दर्द ठीक हो जाए तो हमें आके बता देना। ऐसे करके अब जब नारद मुनि गए उनको समझ में नहीं आया कि ये इतने इंस्टेंटली रेडी कैसे हुए। तो नारद मुनि जी गए भगवान के पास तो भगवान ने कहा वो मेरी शुद्ध भक्त है गोपिया, जो मेरा एक भी कहना नहीं टालती और जो मैंने कहा गया है उसके ऊपर पुनः विचार करके अपनी ये ओपिनियन देते हैं और मेरी बात नहीं मानते, वो राधा रानी को ज्यादा प्रिय नहीं होती। अब ये गोपियों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने जैसे मैंने मांगा था वैसे की वैसे दे दिया। इससे श्रीमती राधा रानी इनसे बहुत प्रसन्न होती है और जब श्रीमती राधा रानी गोपियों से प्रसन्न होती है तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य है श्रीमती राधा रानी को आनंदित देखना, खुश रखना। तो इस तरीके से कृष्णा हमेशा जो है राधा रानी की सुप्रीमसी एस्टैब्लिश करने में लगे रहते हैं। कृष्णा को कोई भी क्वेश्चन जाके पूछो, राधा राधा रानी का कहीं ना कहीं से कृष्णा टॉपिक लाएंगे और राधा रानी को सबसे ज्यादा महानता दे देंगे। तो राधा रानी जब अर्जुन को पूरा क्रेडिट मिल गया था कुरुक्षेत्र युद्ध का, जहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि अर्जुन ने ये सारा युद्ध किया है, अर्जुन की कुशलता बहुत ज्यादा है, जबकि हम सबको पता है कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई कैसे की थी, कृष्णा का दर्शन करते करते की थी। और बाण तो पीछे से हनुमान जी डायरेक्शन बनाकर टारगेट पे दे देते थे, क्योंकि वो हवा का रुख बदल देते थे हनुमान जी। तो सबको ये पता है, भक्तों को पता है, अपना अपना ये है, चेतना के लेवल पे सबको समझ में आती है ये बात। लेकिन जब अर्जुन को कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कि वाह कृष्णा ने मुझे चुना कुरुक्षेत्र युद्ध का हीरो बनने के लिए, तो अभी तक 100% विनम्रता नहीं आई थी। जैसे ही अर्जुन राधा रानी के सामने आए तो अर्जुन जिस बात पर उनको प्राइड फील हो रहा था कि वाह भगवान ने मुझे चुना, भगवान ने मुझसे ये कार्य कराया, भगवान ने मुझसे वो कार्य कराया, जिस चीज में वो प्राइड लेते थे आज उसी चीज को लेकर उनको आत्मग्लानि हो गई। उनको समझ में आ गया कि उन्होंने राधा रानी के नजर में अपराध कर दिया था। तो राधा रानी की भक्ति इतनी ज्यादा सुप्रीम है, तो कृष्णा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भी जो है उसके बाद भी राधा रानी की सुप्रीमसी एस्टैब्लिश की। उन्होंने वो राधा रानी को भूले नहीं। चाहते तो राधा रानी जैसे ही बैलगाड़ी से उतरी, कृष्णा भागते हुए दौड़ते हुए जाते और गले लगा लेते राधा रानी को, गोपियों को, सबको गले लगा लेते। लेकिन कृष्णा ने ऐसे किया नहीं। कृष्णा को बीच में ये पूरी लीला एस्टैब्लिश करनी थी, दिखाना था कृष्णा को कि पूरे वर्ल्ड की सम्राज्ञी जो है वो राधा रानी के चरणों पे झुकती है, तो हम किस खेत की मूली है। फिर कृष्णा को दिखाना था कि हाँ मैंने अर्जुन को चुना, लेकिन उससे भी ऊपर राधा रानी का स्तर कैसे है ये भी कृष्णा ने दिखा दिया। तो कृष्णा हर लीला में राधा रानी की सुप्रीमसी इसलिए एस्टैब्लिश करते हैं क्योंकि राधा रानी के सुख में उनका सबसे ज्यादा बड़ा सुख है। जितनी भी कृष्णा की अनुकूलता है वो सारी अनुकूलता कूट कूट भर के राधा रानी के अंदर है, और कृष्णा को तब तक प्रसन्नता नहीं होती जब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होती। कृष्णा की पूरी डिपेंडेंसी जो है प्लेजर पोटेंसी पे, राधा रानी पे डिपेंड करती है। तो हमने देखा था कि शरणागति लेने के बाद ना गुरु से वाद विवाद करना चाहिए, ना कृष्णा से वाद विवाद करना चाहिए। जो अर्जुन ने किया, चलो बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए ये लीला हुई है, लेकिन फिर भी इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि किशोरी जी राधा रानी जो है वो प्रसन्न नहीं होती जब आप कृष्ण की बात नहीं मानते एज इट इज। वो तभी प्रसन्न होती है जब कृष्णा की बातें एज इट इज मानी जाती है। उसको ज्यादा तोड़ मरोड़ के लेबोरेटरी में डाल के उस पर रिसर्च करके फिर वापस आने के बाद मानना, तो ये वाली प्रोसेस जो है जहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लॉजिक्स दिए जाते हैं, एनालिसिस किया जाता है, ये वाला मार्ग जो है ये राधा रानी को नहीं भाता। कई सारे लोगों को भाता होगा, लेकिन राधा रानी का ये तरीका नहीं है। राधा रानी को तो कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में भी पसंद नहीं थे। राधा रानी को तो कृष्णा एज ये चाहती थी, राधा रानी तो चाहती थी कि कृष्ण भगवान जो है
वो कान्हा के रूप में ही उनके पास हो और बाकी किसी भी रूप में उनके पास ना हो। तो वो द्वारकाधीश को देख के प्रसन्न नहीं, तो राधा रानी बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो इतनी सरल है, वो इतनी ज्यादा सरल है कि उनको चाहिए कि जैसे कान्हा वृंदावन में है ओरिजिनल रूप में, वैसे ओरिजिनल कान्हा उनको पसंद है। कृष्णा को द्वारकाधीश के रूप में उनको अलग से ये करके करना भी उनको पसंद नहीं आता। ना राधा रानी को कृष्णा के दशावतार रूप से कुछ लेना देना है, ना किसी और रूप से लेना देना है। गोपियों अभी बाकी सारे रूप से इतनी प्रसन्न होती नहीं है, चमत्कार, जिनको चमत्कार चाहिए होते हैं वो चमत्कारिक रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो राधा रानी द्वारकाधीश को देखे जा रही है। जब उन्होंने द्रौपदी को गले लगा लिया, इतना ज्यादा करुणा कटाक्ष डाला, तब कृष्ण के मुख से राधे, हे राधे ऐसे करके दिल से उनकी आवाज निकली थी कि हे राधे करुणा कर, हे राधे अपना करुणा कटाक्ष मुझ पे डाल। ऐसे करके कृष्णा के हृदय से सारी बातें निकल रही थी, और पीछे जितनी भी गोपियां थी उन्होंने मन से कृष्णा को आलिंगन कर लिया था। वो इतना ज्यादा मिस किया था उन्होंने कृष्णा को, राधा रानी ने भी बहुत ज्यादा मिस कर लिया था। तो मन से ही गोपियों ने कहा, हे कान्हा तू चल हमारे साथ वृंदावन, और हमारे साथ वृंदावन चल के वहां पे पहले जैसे हम रहते थे वैसे ही पहले से रह लेंगे। अभी 100 साल बहुत होते हैं, 100 साल से हमने अलग रह लिया। अब तो तुम राधा रानी श्राप मुक्त भी हो चुकी है, श्रीमती राधा रानी को श्राप था, तो वैसे भी कृष्णा ने उनके साथ रहना नहीं था। 100 साल रहकर भी कृष्णा उनके सामने प्रकट नहीं हो सकते थे एकदम प्रॉपर कंटिन्यूअस फॉर्म में, क्योंकि श्राप था। श्री दामा ने जो श्राप दिया था वो तो पूरा करना ही था, दोस्त का भी इज्जत रखनी है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि श्रीमती राधा रानी की बस इज्जत रखी और दोस्त के श्राप की कोई भी इज्जत नहीं रखी। तो 100 साल पुराने पूरे हो चुके हैं कान्हा, अब तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। छोड़ दो ये सब कुछ, हमें नहीं चाहिए ये सब द्वारका, हमें नहीं चाहिए इतना ऐश्वर्य। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें भी इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम चलो हमारे साथ। लेकिन कृष्णा ने आंखों से ही गोपियों को ऐसे किया कि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? फिर कृष्णा ने ऐसे देखा तो वहां पे 16,108 टेंट्स थे। कौन था वहां पे? कृष्णा का परिवार था वहां पर। द्वारकाधीश अपना कर्तव्य छोड़कर नहीं जाते। कृष्णा से सीखना चाहिए, खासकर सारे पुरुषों ने सीखना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी गिव अप करना चाहते हैं अपने पत्नियों के प्रति और बच्चों के प्रति। होंगी कुछ ना कुछ, संसार में हमेशा तकलीफें होंगी, कोई ना कोई तकलीफ देगा। कभी माँ बाप तकलीफ देंगे, कभी पत्नी देगी, कभी बच्चे तकलीफ देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपना फर्ज छोड़कर भाग ही जाओ। क्योंकि मेरे माइंड में जो इमेज है परिवार की वो फुलफिल नहीं हो रही है। और अच्छा, ये ब्रह्मवैवर्तक पुराण से है अक्षय कदम जी। ब्रह्मवैवर्तक पुराण है, वहां से आई है। मैंने शुरुआत में बताया रूप गोस्वामी जी की टिप्पणी है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ये लेक्चर दिया था, भंडेर वन में दिया था। और साथ साथ ब्रह्मवैवर्तक पुराण है उसमें भी है, और ब्रह्म नारदीय पुराण है उसमें भी है। तो ये सारी कथाएं चारों इन बुक से आई हुई, ठीक है। गोपाल चंपू से भी आई हुई है, तो जो रूप गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा हुआ है। तो ऐसे 4 ग्रंथ है उसमें से आई हुई है। ऑलराइट, तो हम कहा थे, अभी हम कौन सा कथा कर रहे थे, कहा थे हम हरे कृष्णा अक्षय जी। सो अभी हम देखते हैं कि राधा रानी के साथ, जब राधा रानी वेर वेर वी राइट ना, ओके। माता जी, पुरुषों को सीखना चाहिए क्या कर्तव्य है घर के प्रति। कृष्णा ने बस एक कटाक्ष डाला टेंट्स की ओर, और कृष्णा ने आंखों से ही गोपियों को बोला कि मैं नहीं आ सकता गोपियों। 100 साल का जो ये हुआ है, पूरा हुआ है आपका जो श्राप राधा रानी का, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ सकता। और ऐसे देखा तो कृष्णा के कटाक्ष से एक शुद्ध भक्त जो है वो जान लेता है कि कृष्णा को क्या पसंद आएगा और क्या नहीं पसंद आएगा। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती भगवान को, इतनी तो बुद्धि भक्त के अंदर, एक हृदय में बुद्धि भगवान दे देते हैं कि हृदय में जो बुद्धि आती है वो अलग होती है, और ब्रेन में, दिमाग में जो बुद्धि आती है वो अलग होती है। जो बहुत ज्यादा दिमाग यूज करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बुक में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे कृष्णा ने लिखा है परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए, कहाँ पे लिखना चाहिए। अरे आपको कृष्ण के कटाक्ष से पता चलना चाहिए कि कृष्ण के लिए उसका परिवार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भगवान है, वो चाहे तो किसी को भी कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, और कोई उनको जेल नहीं कर सकता, कोई उनको रूल्स में बंधित नहीं कर सकता।
कोई उन पे जज नहीं कर सकता, जज भी किया तो उसको लौट के इसी ब्रह्मांड में आना है, उसको लौट के अपने अपने प्रारब्ध काटने हैं, उसने अपनी अपनी जर्नी वैसे ही निभानी है माइजरीज से और दुखों से। भगवान को कोई रोक नहीं सकता, ना भगवान पे कोई बंधन लगा सकता है। तो कृष्णा अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा ने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट इंसान जो होता है वो सारे पुराणों को बिटवीन द लाइंस समझ लेता है। जैसे एक माँ कहती है बेटा नाश्ता करके स्कूल चले जाना, दूसरे दिन कहती है बेटा नाश्ता करके स्कूल जाना, तीसरे दिन कहती है बेटा नाश्ता करके स्कूल जाना, चौथे दिन भी कहती है, पांचवें दिन भी कहती है, 1 साल कहती है, 2 साल कहती है, 3 साल कहती है। अगर इसके बाद कहीं पे डायरी में लिखना पड़े, बच्चे के डायरी में, कि नाश्ता करके स्कूल जाना, कहीं पे टू डू लिस्ट में लिखना पड़े नाश्ता करके स्कूल में जाना, उसके बाद आपका कहीं पे रिपीटेशन करके 100 टाइम्स लिखना पड़े नाश्ता करके स्कूल में जाना, इसका मतलब वो अभी अपनी माता के प्रेम को समझा ही नहीं, वो माता की प्रेम को नहीं समझा, उसकी प्रेम की परिभाषा को नहीं समझा है, वो माता के प्रेम को ही नहीं समझता। वैसे ही कृष्ण भगवान को कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए मेरा परिवार कितना जरूरी है। मेरे लिए तो मैं द्वारका में रहता हूँ और मुझे मेरी राधा रानी की बड़ी याद आती है, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, गायों की याद आती है। मैं रात रात भर रोता हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के अखाड़े में जाता हूँ और सबके साथ कुश्ती लड़ता हूँ और अपने 10-10 बेटों को, उनके 10 बच्चों को, हर 10 बेटों के 10-10 बच्चों को मैं कुश्ती सिखाता हूँ। फिर मैं वहां से घोड़सवारी करने जाता हूँ, मैं सारे बच्चों को और पोतों को घोड़सवारी सिखाता हूँ। फिर मैं कुछ बच्चों को लेकर ब्राह्मणों को पूजा करता हूँ, उनको अन्नदान करता हूँ, सबको दान करना सिखाता हूँ। फिर मैं दरबार में जाता हूँ, वहां पे ढेर सारे चीफ मिनिस्टर्स और राजा आए होते हैं, वहां पे भी अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ और उनको पॉलिटिक्स सिखाता हूँ। सो मैं दिन भर अपना कर्तव्य करता हूँ, मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं अपने परिवार के प्रति सारा कर्तव्य करता हूँ। अब कृष्णा ने अपनी लीला से सिखाया है, अब इसके परे जाके हम और क्या सीखेंगे? अगर इससे भी हम नहीं सीखे ना कि परिवार कैसे चलाना चाहिए, तो फिर किसी ने लिख के दिया तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे मन में तो ईर्ष्या ही है भगवान के लिए। भगवान, आप भगवान हो, आपको जमता है 16,108 संसार करने, हम इससे तो एक संसार नहीं निभाया जाता, हम तो पत्नी को छोड़ेंगे भैया, हम बच्चों को छोड़ेंगे। तो ये वाला जो है वो कृष्णा के एक कटाक्ष से समझना चाहिए कि कृष्णा को बुलाने के लिए उनकी सखियां आई है, गोपियां आई है, उनका भी दुख कम नहीं है, वो 100 साल रोई है, लेकिन भगवान अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा रहे। तो भगवान दिल से जानना कि अगर हमने ऐसे किया तो क्या कृष्णा को अच्छा लगेगा? कृष्णा यही सोचेंगे ना कि मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मैं रात रात भर सपने में रोता रहता था, जोर से चिल्लाता था, सारी गोपियों का नाम लेता था, माँ का नाम लेता था, पिताजी का नाम लेता था, राधे 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 करके रोता था, रात भर आंखों से आंसू रुकते नहीं थे, तकिए गीले हो जाते थे। लेकिन फिर भी मेरे भक्त को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो अगर ऐसा स्टेप उठाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा या मैं दुखी होऊंगा। इसका मतलब उसने मेरे दुख को नहीं जाना, इसका मतलब मुझे समझने की कोशिश नहीं करी मेरे भक्त ने। तो इससे हमें कहते हैं कि ज से छाछ, छ से छाछ समझनी चाहिए, वैसे ही ल से लड्डू समझ जाना चाहिए, द से किसी का दिल समझ जाना चाहिए। वैसे भगवान के हृदय को समझने की आकलन शक्ति हृदय में ही आती है, बुद्धि में नहीं आती। हाँ, कितने भी फिर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ लो। तो यहाँ पे भगवान ने एक कटाक्ष से दिखा दिया था गोपियों को कि मैं नहीं आ सकता गोपियों तुम्हारे साथ। तो गोपियों को बहुत ज्यादा विरह अग्नि तड़पाने लगी, उनके अंदर इतना ज्यादा विरह फील हुआ। एक तो ललिता सखी ने ऑलरेडी राधा रानी को बता के आई थी कि तुम कृष्णा के सामने पिघलना मत, कृष्णा का चेहरा देखकर अगर कृष्णा ने ऐसी आंखें की, कुछ पपी आईज किए, तो कृष्णा के सामने पिघलना मत, उसके सामने दिखा देना कि तुम 100 साल तड़पी हो उसके लिए। और एक साइड विशाखा थी, उसको अनुराधा कहा जाता है, शांता कहा जाता है। बड़े प्यार से वो कृष्ण का भी भाव समझ लेती है और राधा रानी का भी भाव समझ लेती है। तो वो राधा रानी को भी समझाती है कि कृष्ण पे इतना रोष ना कर राधा, और कृष्णा को भी समझा देती है कि राधा रानी को इतना मत तड़पाओ कृष्णा। फिर गोपियों ने मन में ही सोचा कि हम कृष्णा का रथ खींचते खींचते लेके जाएंगे। कृष्णा का रथ दिख रहा था वहां पर, उनको लगा कृष्णा का रथ जो है वो उस साइड पॉइंटेड था। तो गोपियों ने मन में ही रथ को खींचना शुरू किया। उन्होंने सोचा इस पे द्वारकाधीश को बिठाएंगे और अपने कान्हा को लेके जाएंगे वृंदावन, हम अपने हृदय में बिठा के लेके जाएंगे। इसके बाद जो है
वो द्वारकाधीश बन ही नहीं पाएगा। हम इसके अंदर का कान्हा हम लेके जाएंगे वापस। तो उनको इतना ज्यादा विरह फील हो रहा था, उनकी बॉडी बर्न ऐसे गरम गरम हो चुकी थी, चटके लगेंगे ऐसा ज्यादा उनका शरीर जो है वो तपने लगा था। और राधा रानी ने तो बस कृष्णा को देखा, राधा रानी ने देखा कृष्णा और गोपियों का संवाद क्या हो रहा था। राधा रानी ने कुछ नहीं बोला कृष्णा को, सिर्फ द्रौपदी को ऐसे आलिंगन किया। राधा रानी ने कृष्णा को देखा और राधा रानी समझ गई कि द्वारकाधीश तो अभी आएंगे नहीं, द्वारकाधीश द्वारका के हो चुके हैं, बाहर के सारे भक्तों के हो चुके हैं, उन्होंने तो आना ही नहीं है। और गोपियां अपने मन से रथ खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। इससे चैतन्य महाप्रभु जो थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला, कुरुक्षेत्र लीला से जगन्नाथ रथ यात्रा का इन्वेंशन किया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो उन्होंने क्या किया था, सेम वही भाव फील करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्णा को नहीं पता कि इतना ज्यादा शरीर तपने क्यों लग गया, गोपियों का, राधा रानी का इतना क्यों शरीर ही गर्म कैसे हो गया। तो उनको नहीं पता कि इनको क्या फीलिंग आ रही है, विरह कितना ज्यादा लेवल का फील हो रहा है। रोना अलग होता है, लेकिन शरीर में इतना विरह से बुखार आ जाना एक अलग ही होता है। आप नर्सरी के बच्चों को देखो, नर्सरी में आप बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजो, कई सारे बच्चों को बुखार आ जाता है। उनको इतना अपने माता से प्यार होता है कि वो स्कूल में बुखार आने पर टीचर कॉल करती है, बोलती है अपने बच्चे को लेके जाओ। पहले साल में ही कई सारे नर्सरी के बच्चे बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है। टीचर, माँ बाप को लगता है कि स्कूल में जाता है, दूसरे बच्चे अच्छे घर से नहीं आते, शायद उनके घर पे अच्छा खाना नहीं होता होगा, उनके घर पे धूल मिट्टी होती होगी, वहां से इन्फेक्शन लेके आके मेरे बच्चे को बुखार दिला देते। टीचर्स को भी लगता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चों के कांटेक्ट में आने से इनको बुखार हो जाता है। किसी को आज तक ये समझ नहीं आया है कि माता और बच्चे के बीच में जो विरह होता है, उस विरह से बच्चा तप रहा होता है, बच्चे को बुखार आ रहा होता है, बच्चे से ना वो सेपरेशन सहा नहीं जा रहा होता। तो अगर भौतिक जगत में सीखना है, समझना है कि शरीर तपता कैसे है विरह अग्नि से, तो वो एक छोटे बच्चे को देखकर समझ जाना चाहिए। अब होता क्या है कि इनका शरीर तप रहा है, कृष्णा को नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या फीलिंग आ रही है अंदर से, ये गुस्से का तपना है या विरह का तपना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उनको ये फील करना था कि होता कैसे है। अब जगन्नाथ जी जो है वो ऐसे साक्षात कंटिन्यूअस दर्शन तो देते नहीं है 24 घंटा। टेम्पल में जाकर आपको थोड़ी देर के लिए दर्शन होता है। वो तो प्रभु जी की कथा आपने सुनी होगी कि कैसे नित्यानंद प्रभु को बोला था और चैतन्य महाप्रभु को बोला था, ये ऐसे यहाँ पे चक्कर आने वाले काम नहीं करने हैं, निकल जाओ आप मंदिर से। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करना बड़े दुर्लभ है। जगन्नाथ जी मतलब जगत के नाथ है, जगत के नाथ जरा ज्यादा ही फेमस है, तो किसी एक व्यक्ति को कंटिन्यूअस दर्शन होना मुश्किल है। तो जब वो बाहर आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु, इतने ज्यादा विरह अग्नि होती है उनके अंदर कि इतना मैं तड़पा हूँ जगन्नाथ जी को देखने के लिए, इतना ज्यादा तड़पा हूँ कि मुझे कंटिन्यूअस देखने का मन करता है, लेकिन कभी मंदिर बंद रहता है, भीड़ रहती है, जाने नहीं देते, पांडे जाने नहीं देते, जाने देते हैं तो रुकने नहीं देते, रुकने देते हैं तो पर्दा कर देते हैं, कभी भोग लगाना है, कभी ये लगाना है, पूरा मन भर के दर्शन नहीं होता। तो जो विरह अग्नि में जो रथ यात्रा खींची जाती है, तो रथ यात्रा, रथ खींचने का आपका भाव, कई सारे लोग जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता कि रथ खींचना मतलब होता क्या है। रथ खींचने का भाव गोपी भाव होता है, जहां पे गोपियां कुरुक्षेत्र से रथ खींच कर ले जा रही थी, अपने मन से खींच खींच के ले जा रही थी, अपने खुद घोड़े बन गए थे उन्होंने, तो अपने मन में घोड़ों को भी छोड़ दिया था और रथ खींच के कान्हा को ले जा रही थी वृंदावन। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु बहुत ज्यादा आविर्भाव में आकर जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं, जगन्नाथपुरी से गुंडीचा टेम्पल लेके जाया जाता है, वहां पे जगन्नाथ जी को 15 दिन रखा जाता है। तो वैसे करके वो जो भाव है वो कमाना सिर्फ गुरु की कृपा से ही आता है। वो भाव ऐसे बैठे बैठे नहीं आता, ऐसे सिर्फ जाकर यात्रा में रस्सी पकड़ ली और रस्सी पकड़ के सोच लिया कि हमने यात्रा कर ली, ना उसके पीछे कोई भाव पता है, ना गोपी भाव पता है, ना लीला पता है, ना अपने आप की भक्ति कभी अपग्रेड करने की कोशिश की है। रथ तो सभी खींच लेते हैं, चलो ये सुकृति की बात हुई, लेकिन जब भाव पता चलकर रथ खींचा जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है, वो भी 1 घंटा 2 घंटा नहीं तो 7 से 8 घंटे कंटिन्यूअसली भगवान बिना पर्दा किए आपको दिखते हैं, उसका आनंद ही कुछ और है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये सारा, और चैतन्य महाप्रभु बार बार रामानंद राय के पास जाते थे, रामानंद राय को पूछते थे। रामानंद राय कौन थे?
विशाखा थे, रामानंद राय विशाखा थे। अब विशाखा ठहरी शांता, अनुराधा। तो बड़े प्यार से पूरी लीलाएं बताने वाली, उन्होंने आई विटनेस करा था सारी लीलाओं का। वो जाते नहीं थे स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन वो ठहरे ललिता सखी। तो स्वरूप दामोदर के अंदर थोड़ी सी ये थी, शासन करने वाली क्वालिटी थी। तो चैतन्य महाप्रभु जाना रामानंद राय के पास, उनको जाना और उनको पूछना कि बताइए एक जीवात्मा का सर्वोत्तम धर्म क्या है। तो रामानंद राय कहते थे कि हे महाप्रभु, सर्वोत्तम धर्म तो यही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप धर्म के मार्ग पे चलो, फिर अपने परिवार को चलाने के लिए अर्थ कमाओ, फिर अपनी इच्छाओं पे जीत पालो और मोक्ष प्राप्ति करो। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, इससे ऊपर का धर्म बताओ। तो कहते थे इससे ऊपर का धर्म जीवात्मा का धर्म होता है कि जीवात्मा अपने धर्म से कभी भी ना हटे, वो सदैव जो है वो भगवान की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, इससे ऊपर का धर्म बताओ, इससे ऊपर का धर्म बताओ, इससे भी और बताओ, इससे भी ऊपर का धर्म बताओ। ऐसे करके इतने लैडर्स क्रॉस कराते थे। तो रामानंद राय कर्म योग बता देते थे, ध्यान योग बता देते थे, अष्टांग योग बता देते, हठ योग बता देते थे, भक्ति योग भी बता देते थे। भक्ति योग के बाद जीवात्मा का स्वरूप क्या है, उसने तो सेवा करनी चाहिए बता देते थे, फिर भी मन नहीं भरता था। फिर महाप्रभु और पूछते थे, फिर जाके रामानंद राय कहते थे कि देखो जीवात्मा का जो धर्म है वो है सदैव राधा और कृष्णा के मिलन के लिए काम करते रहना, सेवा करते रहना। तब जाके चैतन्य महाप्रभु शांत होते थे और हरे कृष्णा गाते गाते नाचते नाचते वापस जाते थे, आंखों में आंसू लेकर। तो ये कहाँ से आता है? ये कुरुक्षेत्र लीला से आता है। कुरुक्षेत्र में गोपियां क्यों रथ खींच रही है भला, उनको क्यों रथ खींचने का मन किया? क्योंकि वो चाहती थी कि राधा रानी जो है, राधा रानी और कृष्ण का मिलन हो। क्यों? क्योंकि राधा रानी प्लेजर पोटेंसी है कृष्णा की। राधा रानी सबसे ज्यादा आनंद जो है कृष्णा को राधा रानी से मिलता है। और हमारी क्या है सबसे सर्वोत्तम सेवा? क्या है सर्वोत्तम सेवा? है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आनंदी करना। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोत्तम सेवा क्या है? राधा रानी को आनंदी करना, उनके साथ डांस करके। तो सर्वोत्तम आनंद किस में आया भगवान को? राधा रानी के संग में। तो हमारी सर्वोत्तम सेवा क्या हुई? भगवान की और राधा रानी का मिलन कराना, उनको मिलाना। तो जीवात्मा का कोई और धर्म है ही नहीं, एक ही धर्म है जहाँ पे जीवात्मा ने राधा रानी को कृष्ण से मिलाना है और कृष्ण को राधा रानी से मिलाना है। और इसलिए इतनी मेहनत चल रही है रथ खींचने की। तो ये वाला जब चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट होके चले जाते थे, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल रियलिटी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत विनम्रता की भी बात नहीं है और बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की भी बात नहीं है। ये तो भाई फैक्ट है। ये फैक्ट है कि यहीं पे आके जीवात्मा का धर्म खत्म हो जाता है, इसके परे कोई और धर्म नहीं है। और ये वाला बाद में बताएंगे अक्षय जी, थोड़ा सा कथा होने दे फिर हम बात करते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में लेंगे। अभी ये वाला जो होता है, जो गोपी भाव होता है, ये वाला गोपी भाव जो है, जो रथ खींच कर आता है, वो गोपी भाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे चैतन्य महाप्रभु रुक जाते थे। इसका मतलब कृष्णा वहां पे रुक जाते थे। कृष्णा को यही सुनना होता था, क्योंकि कृष्णा क्या है, हम सेवक है कृष्णा के और भगवान सेव्य है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, हम उनकी पसंद से सेवा करनी चाहिए, हमारी पसंद से सेवा नहीं करनी चाहिए। भगवान को क्या पसंद है? तो आज के बाद जब आप हरि कथा सुनोगे तो इसलिए नहीं सुनना क्योंकि आपको सुनने में मजा आता है। मैं हरि कथा इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे हरि कथा करने में मजा आता है, नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। एक सेवक का कार्य ही होता है कि वो अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। तो हरि कथा सुननी भी होती है, वो सेवा रूप में सुननी होती है कि मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुनता हूँ, मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण की बातें करता हूँ। इसमें मेरा आत्मिक आनंद, गोपियों को खुद का आनंद कुछ नहीं है, वो सोच भी नहीं रही है कि हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको इतना पता है कृष्णा की खुशी राधा रानी में है और हम कृष्णा को राधा रानी से मिला के रहेंगे। तो इस तरीके से ये भाव वहां पे आता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि कई बार देखो ये भाव जो है ये बहुत रेयर है, दिव्य दृष्टि चाहिए होती है। अब कृष्णा ने दिव्य दृष्टि तो अर्जुन को दी थी, लेकिन दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को क्या दिखाया था?
विराट रूप दिखाया था, इतना बड़ा विराट रूप दिखाया, फिर द्वारकाधीश का रूप दिखाया। लेकिन क्या उसको अर्जुन को ब्रज रूप दर्शन करने को मिला? नहीं मिला। पांडवों को मिला? नहीं मिला। आज भी उद्धव जो है, उद्धव ने भी नहीं देखा है कृष्णा का ब्रज रूप, उसने तो बस कानों से सुना है गोपियों से। ब्रज रूप तो गोपियों ने देखा है, राधा रानी ने देखा है, ना उद्धव ने देखा है। उद्धव आज भी वहां पे जो कुसुम सरोवर है वहां पे बैठे हुए हैं। 16,108 रानियां वहां से द्वारका से आई थी, धाम आई थी भागवत सुनने के लिए उद्धव से। तो उद्धव से वहां पे उद्धव कुंड है, वहां पे आज भी 16,108 रानियां वहां पे है, भागवत सुन रही है। उनको आज तक ब्रज रूप नहीं दिखाई दिया। 5 पांडव है, उनको नहीं दिखाई दिया ब्रज रूप। वो आज भी 5 पेड़ बनकर, 5 वृक्ष बनकर राधा कुंड के आसपास खड़े हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बोला तो उन्होंने, हमें मत काटिए, हमें रहने दीजिए, हम यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमें भगवान का ब्रज रूप देखने को मिलेगा। शिव जी भी वहीं पे है, पहाड़ बनकर बैठे हुए हैं, और ब्रह्मा जी भी पहाड़ बनकर बैठे हुए हैं। तो सोचो, लक्ष्मी माता जो है वो ब्रज के बॉर्डर पे बैठी हुई है, उनको भी ब्रज रूप नहीं नसीब हुआ है। किसको नसीब होता है? जो गोपी भाव में चला जाता है, उसको गोपी भाव में जाना नहीं कहते, बट जो फील करता है, विरह फील करता है कृष्ण से, उसको कृष्ण का ब्रज रूप के दर्शन बड़ी ही सरलता से जो है वो हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो गोपियां लेके जा रही है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जब जब भी हमारे हृदय में जगन्नाथ रथ यात्रा, रथ को खींचते खींचते जब हमारे हृदय में कृष्णा से विरह की जो कंपन है वो पैदा हो जाएंगी, कृष्णा से विरह से जब हम रथ यात्रा खींचने चले जाएंगे कि हमें जगन्नाथ जी का दर्शन, कंटिन्यूअस दर्शन हो रहा है, और जगन्नाथ जी आंखें फाड़ फाड़ के सबको देख रहे हैं और आंखें मीच भी नहीं रहे हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पीली गिविंग दर्शन टू एवरीबडी, बिना किसी पार्शलिटी के, चाहे वो मलीचा है, शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कितना भी गिरा हुआ असुर क्यों ना आए, राक्षस आए, भूत आए, पिशाच आए, जगन्नाथ जी ओपनली सबको दर्शन देते हैं। वहां पे जगन्नाथ जी ने कोई फिल्टर ही नहीं डाला है कि ये राधा रानी का भक्त होगा तो ये मेरे यात्रा में आएगा, ये बलराम जी का भक्त होगा तो यही यात्रा में आएगा, ये बाकी मेरे सारे जितने भी अवतार है उसका भक्त होगा तो यही आएगा, बाकी देवताओं के भक्त यात्रा में नहीं आ सकते। विदाउट एनी फिल्टर जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। और जब उस वक्त हमें विरह की अग्नि सताएगी, भगवान से दूर रहने की, और साल में एक बार भगवान को कंटिन्यूअस देखने की, जब तब वो विरह की जब फील आएगा, तब गुरु का अवतार वापस आएगा हमारे जीवन में। गुरु वापस प्रकट होकर आते हैं। एक तो पहले दीक्षा के वक्त आते हैं, लेकिन उसके बाद रियल में गुरु प्रकट होते हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में गुरु वापस प्रकट होते हैं। जिसने भी धाम से बाहर जाने का विरह सहा है, फिर गुरु वापस हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और गुरु हमें गोपी का जो ये है भाव है, जिससे कि गोपी को बहुत ज्यादा विरह फील हुआ था, वो वाला विरह गुरु हमें मदद करते हैं एक्सपीरियंस करने में। उसके बाद जाके जो है फिर हमारे हृदय में इच्छा प्राप्त होती है कि हम अब सिर्फ आज के बाद हम सिर्फ काम करेंगे तो राधिका के लिए काम करेंगे, और राधिका की सेवा करेंगे जिससे कि राधिका कृष्ण को प्रसन्न करती रहे, और कृष्ण की सेवा करेंगे जिससे कि कृष्ण राधिका से मिल पाए। तो हम कुछ भी करके हम रथ खींचेंगे, इन दोनों को मिलवा के रहेंगे। इस लीला के बाद ऐसा होता है कि राधा रानी चली जाती है वापस, और गोपियां भी चली जाती है, लेकिन मन में रथ खींचते खींचते जाती है। रथ खींच रही होती है मन में, वैसे ही कृष्णा का हृदय जो है ऐसे हो रहा होता है जैसे फट रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि आइडियली जब राधा रानी का हुआ क्या, जब कृष्णा छोड़ के चले गए धाम, तो राधा रानी के साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। तो राधा रानी जो थी, राधा रानी ने अपनी छाया राधा बनाई थी, और उनका जो विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ, वो छाया कृष्ण थे। तो कृष्ण का छाया मतलब शैडो एक्सपांशन कहा जाता है अभिमन्यु को। वैसे ही राधा रानी की भी छाया राधा बन चुकी थी, उसका विवाह अभिमन्यु के साथ था, और उनका संसार चल रहा था। लेकिन राधा रानी ने पूरे 100 साल जो है धाम में, वन में रहकर, वृंदावन वन में रहकर, उन्होंने रोते रोते 100 साल सिर्फ रोते रोते विरह की अग्नि में बिताए थे। उन्होंने बिल्कुल भी और कुछ नहीं किया था, बस रोते रोते उन्होंने विरह। और जैसे ये 100 साल पूरे हुए, श्राप पूरा हुआ, तो जो 2 कृष्ण
हमने पहले भी कृष्णा के प्राकट्य लीला में देखा है कि जब वसुदेव कृष्णा को छोड़ने आए थे नंद बाबा के घर पे, तो वहां पे 2 कृष्ण थे। यशोदा मैया को 2 ही बच्चे हुए थे। तो कृष्णा यशोदा मैया के पास जो कृष्ण पैदा हुए थे वो श्यामल रंग के थे, बहुत गोरे रंग के थे, और वसुदेव के कृष्ण जो थे वो थोड़े से श्यामल रंग के थे। और वो दोनों पुत्र जो है वो जैसे ही वहां पे रखा था यशोदा मैया की, ऐसे यशोदा मैया लेटी हुई थी और ऐसे था हाथ उनका, यहाँ पे एक बेबी ऑलरेडी था, एक बेटा और एक बेटी थी। तो बेटी को उठा के नंद बाबा लेके चले गए थे, और वसुदेव के हाथ से जो बेटा लाए वो श्यामल रंग का था। यहाँ पे यशोदा मैया इतनी गोरी है, तो उनका बेटा था वो बड़ा सा गोरा था। तो ये दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों अपनी बॉडी में। तो एक को कहा जाता है देवकी नंदन कृष्ण, एक को कहा जाता है यशोदा नंदन कृष्ण। तो ये दोनों मिल गए थे। अब ये 100 साल का सेपरेशन हुआ। अब मथुरा से जब गए थे तब भी कौन गए, देवकी नंदन कृष्ण गए, लेकिन यशोदा नंदन कृष्ण धाम में ही रहे थे। बट लेकिन श्राप था, तो यशोदा नंदन कृष्ण राधा रानी से एक्टिवली मिल नहीं पाए, ना ही गोपियों से मिल पाए, ना ही माता पिता से मिल पाए। अब हुआ क्या, जैसे ही कुरुक्षेत्र में वापस मिलन हुआ राधा रानी और कृष्ण का, कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। और कृष्ण वहां पे द्वारकाधीश जो थे वो वसुदेव नंदन जो थे, देवकी नंदन, वो वहीं पे रहे। और यहाँ पे आके कृष्णा वापस प्रकट हुए, और पहले जो लीलाएं की थी राधा रानी और गोपियों के साथ, वो सारी लीलाएं यशोदा नंदन ने वापस इनको आनंद दे दिया। इन्होंने, कृष्णा ने सारा आनंद राधा रानी को, उसके बाद उनका 1 सेकंड के लिए कभी विरह नहीं हुआ। कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, रूप गोस्वामी जी की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी।